करेंगे यूपीएनएम 9212 वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब इसकी ज्वाइनिंग 2022 से कब होने वाली है, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा समय लग रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब होगी, यानी कि जो सिलेक्ट हो गए हैं, जिनका रिजल्ट एकदम सही है, बिल्कुल क्लियर है, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, या उनकी ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए, या उनकी ज्वाइनिंग को अभी टाइम लगेगा। और दोस्तों जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिख के आया है और उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। क्या सिलेक्टेड अभ्यर्थी जो हैं, यानी कि जिनका रिजल्ट से, सिलेक्टेड अभ्यर्थी का मतलब ये है, ये प्रोविजनल वाले भी सिलेक्ट हैं। सिलेक्टेड अभ्यर्थी का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे जिनके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी कि जिनका रिजल्ट एकदम क्लियर है, तो क्या प्रोविजनल की ज्वाइनिंग उनके साथ होगी। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या उनका मतलब रिजल्ट में नाम नहीं है, जैसे कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, या वो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो अब आगे उनका क्या होगा। और कट ऑफ क्या संशोधन होगा, क्या कट ऑफ फिर से आएगी। तो कट ऑफ अगर फिर से आती है तो क्या है 380 सीटें फुल की जाएंगी। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उनकी भी मतलब उनका भी सिलेक्शन होने के चांस है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर बात करेंगे तो आपको वीडियो में काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपीएनएम 9212 वैकेंसी का रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद जो है लग रहा था कि ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, बड़ी स्पीड में, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ ये भर्ती कंप्लीट हो रही थी। जैसे कि इसका डीवी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हुआ, फिर उसके रिजल्ट में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है आ गया। और उसके रिजल्ट में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं, बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के रिजल्ट में जो है, कुछ लोगों का जो रिजल्ट में नाम नहीं आया और उनके नंबर अच्छे हैं, तो इस वजह से जो कुछ स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम में। और जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको तो कंग्रेचुलेसन, यानी कि जिनका रिजल्ट बिल्कुल सही है उनका तो लक है बहुत अच्छा, उनको कंग्रेचुलेसन। और जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिख के आ गया है, तो इनकी ज्वाइनिंग की वजह से, और प्रोविजनल लिखा है, इस वजह से जो है इनकी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लग रहा है सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की। क्योंकि आयोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि सबकी ज्वाइनिंग जो है साथ में कराई जाए, क्योंकि बार बार ज्वाइनिंग क्या कराना है, क्योंकि सिलेक्टेड अभ्यर्थी जो है इनकी ज्वाइनिंग और प्रोविजनल वाला जब इनका सब कुछ सही हो जाए तो इनकी भी ज्वाइनिंग साथ में करा दी जाए। और दोस्तों क्या कट ऑफ जो है ये इसमें संशोधन होगा या नहीं होगा। अगर कट ऑफ में संशोधन होता है तो ये सेकंड लिस्ट जो है आनी चाहिए, सेकंड लिस्ट आएगी, जिससे जो क्या होगा, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी जो है चांस मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखना कि सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट की ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्तों ये जो मंथ चल रहा है, अगस्त का मंथ चल रहा है दोस्तों, आज डेट है, आप लोगों को पता होगा 22 अगस्त है आज। और दोस्तों इस जो कल 21 अगस्त को एक पेपर था आपका यूपी तलबस्सी फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि वन रक्षक का आपका एग्जाम था। उसके बाद 22 अगस्त, अब दोस्तों आयोग जो है आपकी भर्ती पर ही वर्क करेंगे, आपकी भर्ती पर ही काम चलेगा। तो दोस्तों आपकी, जैसे कि अगर मान के चलिए ये आपका 22 अगस्त है, 22 अगस्त है, और आपके जो अगस्त में 31 का होता है महीना, तो इसमें आपके 9 दिन बचे हैं। तो 9 दिन में क्या है, आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, 9 दिन में भर्ती प्रक्रिया इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगी भर्ती प्रक्रिया, तो इसमें जो है थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये दोस्तों जो है इसकी ज्वाइनिंग सितंबर माह में होने के चांस हैं। सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो है सितंबर माह में होने के चांस हैं। अब बात करते हैं प्रोविजनल की ज्वाइनिंग। प्रोविजनल की ज्वाइनिंग कब होगी। प्रोविजनल की ज्वाइनिंग, जैसे कि प्रोविजनल क्यों आया है, लेकिन प्रोविजनल में कुछ, जैसे कि आपके रिजल्ट में कौन सी माइनर मिस्टेक रही होगी। ये हो सकता है कि आपके EWS में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आपके नेम में या फादर्स नेम में कहीं भी कोई भी छोटी सी त्रुटि या स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, उस वजह से जो है आपका प्रोविजनल लिख के आया है। अब ये आप मान के चलिए, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपका रिजल्ट नहीं आता। ये आपका प्रोविजनल लिख के आया है, लेकिन आप सिलेक्ट हैं तभी तो लिख के आया है, तभी तो आपका रिजल्ट आया है। अगर आपका ये वैलिड ना होता, यानी कि अगर ये आपका मान्य ना किया जाता, तो आपका प्रोविजनल लिख के आता ही नहीं, आपका रिजल्ट में नाम ही नहीं होता। आप सिलेक्ट हुए हैं इसीलिए तो आपका नाम आया, और प्रोविजनल लिखा है तभी आप सिलेक्ट हैं। लेकिन अब यह है कि आप प्रोविजनल आपको सही करवाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ लोग आयोग में भी गए, तो वहाँ उनको बताया गया कि माइनर मिस्टेक है, इसके लिए आयोग जो है एक नोटिस जारी करेंगे। उस नोटिस के माध्यम से सभी का प्रोविजनल कैसे सही होना है बता दिया जाएगा। अब यह जो है आप अपना तैयारी करके रखिए, एफिडेविट आप बनवा लीजिए, जब नोटिस आएगी तब भी आप बनवा सकते हैं। और बाकी जब आपका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कर ले जाएंगे, हो सकता है ज्वाइनिंग के समय ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएँ और आपको उनके साथ में ही ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो सिलेक्टेड जो अभ्यर्थी हैं इनको
खाली मतलब समय लिया जा रहा है, इनकी ज्वाइनिंग करवा देनी चाहिए। लेकिन फिर अगर बात करते हैं, अगर कहा जाए कि जो जिनका रिजल्ट सही है, एकदम क्लियर है, उनकी अगर ज्वाइनिंग करा दी जाए तो फिर प्रोविजनल वाले कहने लगते हैं कि मेहनत सभी लोगों ने की है, बराबर एग्ज़ाम साथ में हुए, डीवी साथ में हो तो ज्वाइनिंग भी साथ में होनी चाहिए। लेकिन जबकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट सही है, तो वो उन लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर ये प्रोविजनल वाली प्रॉब्लम ना होती या कट ऑफ को लेकर मतलब कुछ लोग जो है अपनी बात ना रखते तो सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की अब तक ज्वाइनिंग हो गई होती। लेकिन ये भी सही कि प्रोविजनल रिजल्ट है जिनका, तो उनकी भी ज्वाइनिंग साथ में ही होनी चाहिए। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उनका चांस तब बन सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलिए, जैसे कि कुछ लोगों के नंबर हैं 40 हैं, कुछ लोगों के नंबर 50 हैं, लेकिन उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उधर देखा जाए EWS कैटेगरी में कट ऑफ 3 गई है तो 3 पर सिलेक्शन हो गया है, और कुछ लोगों का जो है 40-50 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका लिस्ट में नाम नहीं, वो उन लोगों का कहना है कि जिनका 3 नंबर पर सिलेक्शन हो गया EWS वालों का, और दूसरी कैटेगरी में 40-50 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, तब जो है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, तब उनका भी सिलेक्शन होने के चांस है। तब अगर सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाए या वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो हो सकता है सबकी ज्वाइनिंग साथ में हो जाए। वैसे कि यूपी त्रिपस्सी जो है मेरिट वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर चांस है वेटिंग लिस्ट जारी हो। लेकिन अगर दोस्तों सभी लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो जैसे कुछ लोगों के जिनका सिलेक्शन होने से रह गया है, यानी कि जिनके नंबर अच्छे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका रिजल्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे अगर वेटिंग लिस्ट आती है और कट ऑफ कम होती है, जैसे कि कट ऑफ में संशोधन होता है, कट ऑफ जो है कम कर दी जाती है, तो ऐसे उनकी भी नौकरी लग सकती है, उनके जीवन में परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। तो अगर ये होता है तो वैसे तो जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनकी होगी ही। लेकिन अगर जो है कट ऑफ में संशोधन होता है, यानी जो है अगर कट ऑफ कम की जाती है, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कट ऑफ में संशोधन होना चाहिए या जो कट ऑफ हो गई वही रहना चाहिए, या कट ऑफ जो है चेंज करना चाहिए, कट ऑफ कम कर देना चाहिए, जिससे जो है जो लोग रह गए हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कट ऑफ कम होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों बात करते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो अगर कट ऑफ ना भी कम की जाए, उनके नंबर अच्छे हैं, कट ऑफ अगर नहीं भी कम की जाए और जिनके नंबर अच्छे हैं उनके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो उनका सिलेक्शन तब होगा जैसे कि अगर तब सेकंड लिस्ट जारी कर दी, यानी कि तब सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए, तो जिनका सिलेक्शन होने से रह गया है तो सेकंड लिस्ट में उनका नाम होगा, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं। और सेकंड लिस्ट जारी क्यों की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है 380 सीटें जो है खाली बची हैं, 380 सीटें खाली बची हैं। तो इन खाली सीटों का क्या करना है, ये भी सीटें भर देनी चाहिए आयोग को जो है ये खाली सीटें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिन 380 सीटों पे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो उनके भी परिवार में खुशी आ जाएंगे। तो ये जो है 380 सीटें भर देनी चाहिए। जब हमारे पास कैंडिडेट भी हैं, सीटें भी हैं, तो जो है आयोग को जो है इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, और इसको जो है 380 सीटें खाली ना छोड़ करके इनकी भी ज्वाइनिंग जो है करवा देनी चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सिलेक्टेड अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट एकदम क्लियर है उनको जो है ऐसे ही तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन प्रोविजनल वालों जो है इनका भी रिजल्ट सही हो जाएगा। ज़्यादातर चांसेस ज्वाइनिंग आपके साथ में हो जाएगी, और ज्वाइनिंग आपकी सितंबर माह तक होने के बिल्कुल चांस है। दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट होगी हम आपको समय समय पर बता देंगे।